हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है यूट्यूब। अब ये वाई ओ यू नहीं है, ये यू यू शेप का ट्यूब है। ठीक है, ये रहा। तो दिवाली का समय है, थोड़ा पटाखे की आवाज आएगी, तो इरिटेट ज्यादा होना नहीं है, समझिए इसको। क्या हमने बोला है? हमने बोला है कि देखिए हमारे पास एक यू शेप का एक ट्यूब है। तो अगर मैं ड्राइंग कर दूं यहाँ पे कि यू शेप का एक ट्यूब बनानी है भाई, तो ये हमने बना लिया। और थोड़ा ऐसा रखते हैं। ठीक है, ये रहा। रुक जाओ, एक चीज मिटाने दो यहां से। और यहां पे हमने बना लिया ये इस तरीके से। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम शुरुआत के टाइम पे दो टाइप के हमारे पास लिक्विड है, और दोनों को पार्टीशन करने के लिए ना हमने यहाँ पे कॉक लगा के इसको समझो नट बोल्ट से ऐसे टाइट कर दिया। तो टाइट कर दिया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने देखा कि लिक्विड का जो लेयर लेवल था वो यहाँ पे था, दोनों जगह पे। और ये अलग टाइप की लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग कलर से कर रहा हूँ। ये अलग टाइप की लिक्विड है जिसकी डेंसिटी भी अलग रहेगी। बता देता हूँ डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे क्या है, अलग टाइप का एक लिक्विड है। ओके, यहाँ पे आराम से आप अलग अलग टाइप के डिजाइन बना सकते हो। हमने यहाँ पे ये लिक्विड ले लिया ग्रीन कलर का, और इस तरफ हमने ये लिक्विड ले लिया, ये वाला। ठीक है, ब्लू कलर का। अब दोनों की डेंसिटी वगैरह लिख देता हूँ फटाफट कि यहाँ पे डेंसिटी कितनी है भाई। तो पहले डिजाइन तो बना लेने दे। ये अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी डेंसिटी हमको दी हुई है कि दिस इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमें अपने को दिया हुआ है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलता है कि कुछ देर के बाद जब हम ये नट बोल्ट यहां से ना हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉक भी खिसकने लग जाएगा। जो ज्यादा भारी हो क्या करेगा, दबा देगा उसको। तो दबा देगा तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो। थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो बदलाव कैसा हुआ। डायग्राम बनाने में समय लगता है, ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। ये रहा, और यहाँ पे चीजें देते हैं मिटा। ओके, तो अब क्या हुआ कि ये वाला थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे चला गया है। और ये कॉक खिसक के कहाँ आ गया, तो ये कॉक खिसक के मान लीजिए यहाँ आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, एकदम यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, और लिक्विड इधर का ग्रीन वाला इधर बना देता हूँ। ये अपना वही ग्रीन वाला लिक्विड है। ठीक है, और इधर क्या रहेगा, ब्लू वाला लिक्विड। अब ब्लू वाले लिक्विड का जो लेवल था वो थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। ओके, तो चलो ये हमारा पास यहाँ पे ब्लू वाला लिक्विड है। तो अब बोलता है कि ये जो कितना, यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछा है कि बताइए कि इसका जो एक्चुअल लेवल था, ये था एक्चुअल लेवल पहले। तो बोलता है एक्चुअल लेवल से ये कितना नीचे खिसक गया है, मतलब ये एक्स बता दीजिए हमको। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, जैसे बोलता है कि फाइंड फाइंड एक्स, और ऑप्शन है 1, बी में है 2, सेंटीमीटर में है सब, तीसरा है 3, और डी में है 4। कैसे किया जाए इस बात को, समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि इस जगह पे प्रेशर, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए और बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों का सेम है, तो हम बोलेंगे प्रेशर भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब मुझे बताइए प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे पी नॉट, ऊपर में खुला हुआ है तो पी नॉट प्लस रो 1 जी एच लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट प्लस रो 2 जी H2, H1 और H2। अब मुझे बताइए यहाँ की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, पहले यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना था। तो हम मान लीजिए इसको बोल देते हैं कि ये h था, तो ये कितना बढ़ गया ऊपर, x बढ़ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया h माइनस एक्स। तो फटाफट यहाँ पे पुट करते हैं, ये दोनों तो कट गया है। तो यहाँ पे आ गया रो 1 है 1, जी जी भी यहाँ से कट जाएगा, देख लीजिए। तो 1 इंटू H1 कितना है, तो हम बोलेंगे h प्लस एक्स है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो 2 है 2 इंटू h माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया 2h माइनस h हो गया, और यहाँ पे 2h, यहाँ पे आ गया 3x। तो कितना आ गया, तो हम बोलेंगे कि x अपना कितना आ गया। अच्छा,
और एक चीज दी हुई थी बेटा कि ये स्टार्टिंग में जो इसकी हाइट है ना, दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, बेसिकली यहां से यहां तक इसकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर हाइट दी हुई थी अपने को। कहीं पे लिख दूं h इज इक्वल टू हाउ मच, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो अगर ये 9 है तो बताइए x कितना आ जाएगा, तो 9/3 कितना होता है, 3। तो आ गया अपना 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, इट शुड बी सी। तो बड़ा आसान सवाल होते हैं इस तरीके के करना। एक और ले लेता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है ना वो यूट्यूब ही है। तो ये रहा अपना एक ये, और यहां से एक बना लो ये, ठीक है, और यहां पे चीजों को हम देते हैं मिटा, पाइप जैसा दिखना चाहिए। अब क्या हुआ, तो बोलता है यहां पे हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, अलग टाइप का लिक्विड है, 3 टाइप के लिक्विड यहां पे ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं यहां पे देखिए, ये यहां से यहां तक जो लिक्विड है ये ऐसा वाला लिक्विड है, ठीक है, इस तरीके का डिजाइन बना देता हूं यहां पे। यहां पे जो लिक्विड है वो है इस तरीके का, ठीक है, और यहां पे फिर अलग एक लिक्विड है, अलग या यही वाला ले लो, यही लिक्विड है यहाँ पे हमारे पास स्लैंट वाला। तो बोलता है कि अगर हम क्या करेंगे, इसके वॉल्व को हटा देंगे, जैसे सबकी डेंसिटी भी लिखी हुई है, इसकी डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका है डेंसिटी अलग है जो कि है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तीनों का अलग अलग हमने ले लिया। तो बोलता है कि अगर हम इसको जब शुरू में जब हम लिए थे, मान लीजिए शुरू में हम यहाँ पे वॉल्व को बंद करके रखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट करके रखे, तो ऐसा दिख रहा था। जब नट बोल्ट हम हटा दिए तो क्या हो गया, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ये है स्ट्रक्चर, और डिजाइन में क्या हो गया कि ये भारी था तो ये दब गया होगा, ये यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया है। ठीक है, आपने क्या किया, नट बोल्ट यहां से हटा दिया, तो जो जिसको दबा सकता था वो दबा दिया। अभी ये यहां पे है, ये लिक्विड का पार्ट यहां चलाया। अब देखिए हमसे क्या बोलता है, अब हमसे बोलता है फिर से कि आप हमको यहाँ पे कितना, ये एक्चुअल हाइट जो था इसका यहाँ पे, इससे कितना नीचे दब गया है, ये x है। तो बोलता है ये x की वैल्यू क्या होगी, चलिए बताते हैं x की वैल्यू क्या है। और ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती टाइम पे ना ये जो दूरी थी ये तो 10 सेंटीमीटर था, ये कितना था, 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो अब बताते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे फिर से हमने एक वॉल्व ले लिया, ये रहा पार्ट, ये यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ठीक है, ये A और यहाँ पे B। तो हम बोलेंगे प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, सेम होगा दोनों का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, दोनों सेम होंगे। A का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, हम बोलेंगे इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आया, ये पार्ट की वजह से जो गोल गोल बनाया है, प्लस ये लिक्विड की वजह से, तो हम बोलेंगे इसका आ जाएगा, फर्स्ट वाले को ρ1 बोला था हमने, इसको ρ2 बोला था, इसको हम ρ3 बोले थे, तो हम बोलेंगे ρ1 जी, और यहाँ पे हाइट कितना ले लीजिएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाइट हो जाएगी अपनी कितनी, तो हम बोलेंगे अच्छा देखो एक चीज और ध्यान देना, ये x ऊपर उठ गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर ये x नीचे आएगा तो ये x ऊपर उठेगा, सही है, और यहाँ पे पहले हाइट h थी तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले वाले की जो हाइट है वो कितनी हो गई, वो हो गई है x प्लस h, राइट, नहीं इसकी हाइट कितनी रहेगी, देखिए यहाँ का हाइट बता दीजिए पहले, c का, तो हम बोलेंगे कि इस जगह का जो हाइट होगा वो h ही रहेगा, रो जी एच रहेगा, प्लस, समझ रहे हो, ये हाइट बोल रहा हूँ बेटा, ये वाला हाइट, ये हाइट तो कभी नहीं बदला ना, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, लेकिन यहां से यहां तक की तो हाइट तो सेम है। हमने बोला अच्छा ठीक है। अब बताइए ये अगर A का प्रेशर है तो C और दोनों का लिक्विड का होगा, मतलब ये लिक्विड और ये लिक्विड की हाइट की वजह से A पे प्रेशर बन रहा होगा, तो दूसरे वाले लिक्विड की डेंसिटी जो है वो है ρ2 G, और यहाँ पे जो हाइट है ना वो x है, ये वाला हाइट कितनी है, x है। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ हो गया ρ3 G, और यहाँ पे जो हाइट है बचा है वो है h माइनस x। क्लियर है ये चीज, क्या आप G हर जगह कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। डेंसिटी कितनी कितनी दी हुई थी 1, तो यहाँ पे हो गया h, प्लस यहाँ पे कितना हो गया सेकेंड वाले का 2 इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया
रो 3 कितना है 3 इंटू एच माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3h है तो उधर जाके हो जाएगा 2h, ये -3 ये हो जाएगा 5x। आपको पता है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5 और h की वैल्यू 10 थी, 2 नीचे 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 5, तो 5 से ये हो जाएगा 2, आंसर इज 4। कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के सवाल आपको दिए जा सकते हैं, चाहे डिजाइन कैसा भी बदल दे, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ें। अब अपना अगला जो टॉपिक है ना, ये है फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक, अब स्टैटिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पे अपथ्रस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। अब समझते हैं इस बात को कि क्या होता है अपथ्रस्ट। तो आपको पता होगा कि U इज इक्वल टू जो होता है वो होता है V डेंसिटी इंटू G। ये U क्या है, तो हम बोलेंगे U इज अपथ्रस्ट। ये क्या है, अपथ्रस्ट। अब समझिए कि अपथ्रस्ट क्या होता है। मान लीजिए आप क्या क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड के अंदर एक बॉडी को डुबो रहे हैं, तो डुबोइएगा ना तो आपको नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा। ये नीचे से फोर्स कितना लग रहा होगा, ये जो फोर्स है ना इसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, यू बोलते हैं। तो यू में क्या हो गया कि वी हो गया, और यहां पे जो वी है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। जिस सॉलिड को हम इमर्ज किए है ना उसकी वॉल्यूम लेनी है। डेंसिटी किसकी लेनी है, तो ध्यान दीजिएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेनी है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड, जिसमें आप इसको डुबोए हो। अगली बात है कि जी क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो पता होगा आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चक्कर है, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो मैं इसके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, पानी या कोई भी लिक्विड ले सकते हो आप, ये रहा। और हम यहाँ पे ना एक सिलेंडर को यहाँ पे डुबोएंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि इस सिलेंडर पे कितना फोर्स लगता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया लिक्विड, लिक्विड इस तरीके से, और ये हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है, किसी भी शेप का हो सकता था, हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है। अब देखो क्या हुआ कि इस जगह पे प्रेशर, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो PA होगा, इस जगह का प्रेशर क्या होगा, P2 होगा, किधर, डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि देखो कि फोर्स एट बी, मतलब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन सिलेंडर, तो क्या बोलेंगे, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर। सिलेंडर पे नेट फोर्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि यहां पे कितना है, P2 है, P2 P2 क्या है, प्रेशर है, तो फोर्स की बात करनी है तो प्रेशर इंटू एरिया लेना पड़ेगा। कौन सा एरिया ले लेंगे, बेस एरिया, ये वाला एरिया। अच्छा, और कौन सा प्रेशर लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है बेसिकली, तो हम बोलेंगे कि P1A। अच्छा, माइनस क्यों किया, बताइए माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो प्रेशर हम क्या बोलते हैं कि टुवर्ड द, प्रेशर कहां पे लगता है, तो लिक्विड पे हर जगह पे लगता है। यहां पे भी लग रहा होगा प्रेशर, यहां पे भी लग रहा होगा, यहां पे भी लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, यहां पे भी ऐसे लग रहा होगा। तो एक है ऊपर बेटा, एक है नीचे, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस करना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि P2A माइनस P1A लगेगा प्रेशर, फोर्स, राइट। तो नेट फोर्स कितना लगेगा सिलेंडर पे, तो हम बोलेंगे प्रेशर में मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया को, तो आपको मिल जाएगा। तो हमने बोला अच्छा ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या कि FB माइनस FA, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या लिखेंगे, तो प्रेशर एरिया तो देखो हर जगह कॉमन है, बेस एरिया चाहे यहाँ पे लीजिए चाहे यहाँ पे लीजिए, हाँ यहाँ का अलग हो जाएगा, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो लग रहा है फोर्स वो एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है। देखो ये वाला इसको बैलेंस कर ले रहा होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये वाला इसको बैलेंस कर ले रहा होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। आप अगर इसकी बात कीजिए तो ये इसके द्वारा बैलेंस कर लिया जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली जितने फोर्स लग रहे हैं सब बैलेंस हो जा रहा होगा, लेकिन वर्टिकल जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसकी हाइट अलग अलग है। अब हाइट अलग अलग है तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि प्रेशर P2 माइनस P1 इंटू क्या होगा, एरिया। अब आप मुझे बताओ प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, तो आपने बोला प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो GH। कौन सा H, तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ये वाला H, ठीक है।
तो ये आ गया और यहाँ पे आ गया ए। तो अब मुझे बताइए कि एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। तो हम बोलेंगे ये दोनों रहेगा और यहाँ पे वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे रो जी वी। क्या आपने यही फॉर्मूला यहाँ पे देखा था कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, वी रो जी। अच्छा आप ये क्यों बोल रहे हो कि अपथ्रस्ट नीचे की तरफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे सेकेंड वाला जो फोर्स है, समझ रहे हो, इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो बड़ा है, तो बड़ा है तो किधर है, ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर, जो कि किधर होगा, अपवर्ड में होगा, जिसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, रो जी वी, वी फॉर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड, जो सॉलिड हम इमर्ज किए हैं उसकी बात चल रही है। क्लियर हो गया ये बात, आगे बढ़े। अब यहीं पे मैं मान लीजिए एक सवाल आपको दे दूं कि देखिए हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है जो पार्शियली इमर्ज्ड है। पार्शियली इमर्ज्ड का क्या मतलब हुआ कि लिक्विड यहाँ पे है कहीं पे और आधा डूबा हुआ है, आधा तैर रहा है। पूरी हाइट जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका एरिया जो है वो भी दिया हुआ है, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बोलता है डेंसिटी भी दिया हुआ है, चलो डेंसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और एक चीज देखिएगा, यहां से यहां तक का जो हाइट है ना, ये वाला हाइट, ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे बोलता है कि फाइंड द अप थ्रस्ट, फाइंड द अप थ्रस्ट। अब थ्रस्ट आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा वॉल्यूम लेंगे, क्या ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, जवाब है नहीं, वो नहीं लेंगे। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू होता है रो जी वी। तो रो कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ये केजी और मीटर में है, तो इसका क्या करेंगे भाई, तो हम बोलेंगे देखो 1000 kg, या ऐसे ले लेना कि एक मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 100 इंटू 100, 0000, इतने में कितना है, 1000 किलो है। तो एक का कितना होगा, एक सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ गया 360, सही है, 1 2 3 कट कर लो, तो ये आ जाएगा 1/1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बेटा 1/1000 को ग्राम में अगर लाया जाए तो क्या बात करेंगे, तो ग्राम में, अच्छा एक काम करो, इसी में रहने दो, ठीक है, केजी में रहने दो। तो डेंसिटी अपने पास आ गई 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। मास किस में, आप ग्रेविटी कितने ले रहे हो, 10 ले रहे हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम कितनी है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम है इसका कितना, तो देखो एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू 4, तो 2 और 4 क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको अप थ्रस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा 0.088 क्या न्यूटन, कितना आ जाएगा न्यूटन, सही है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए लिखा गया। बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन में बस मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि उतना ही वॉल्यूम लीजिएगा जितना ये डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं। ओके क्लियर है, चलो तो यहां तक लिख लीजिए पहले फटाफट, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास है कि एपेरेंट वेट, एपेरेंट वेट। अब देखो एपेरेंट वेट मतलब जो वेट हमको दिखाई दे या महसूस हो, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए नीचे टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो उसका खुद का वेट था, समझ लो ये हमारे पास एक सॉलिड था जिसको हम पानी में डुबो दिए थे, तो इसका अगर ये पानी नहीं होता तो इसका वेट कितना होता, तो हम बोलते हैं mg होता, यही वाला वेट होता। लेकिन अब चूंकि नीचे से एक अपथ्रस्ट भी लग रहा है, तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा कि रियल वेट से कम हो जाएगा, सही है। तो हम बोलेंगे कि इस तरीके का फॉर्मूला आएगा। अब यही चीज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है, क्योंकि यू निकालना आपको आता है और W इज इक्वल टू पता है आपको क्या होता है, mg होता है। तो आप डायरेक्ट एपेरेंट फोर्स या एपेरेंट वेट, फोर्स ये F क्या है, तो हम बोलेंगे एपेरेंट वेट, एपेरेंट वेट। ओके चलिए अब एक सवाल करते हैं। हमने बोला कि एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमने एक सिलेंडर ऐसे डुबो दिया, आधा डूबा हुआ है और आधा क्या कर रहा है, ये बाहर है, समझ जाइएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने किया है। और हम क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो मास ऑफ सॉलिड है, मास ऑफ सॉलिड ये कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे 0.4 kg दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है कि इसकी डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इज हाउ मच, तो हम बोलेंगे डेंसिटी है 1600 kg पर मीटर क्यूब, किसका, लिक्विड का नहीं है, ये सॉलिड का डेंसिटी है। अच्छा
और यहां पे हमने लिया था अल्कोहल, अल्कोहल लिया है तो इसकी डेंसिटी भी होगी कुछ, तो इसकी डेंसिटी दी हुई है कि 800 केजी पर मीटर क्यूब। अब आपसे क्या बोलता है कि 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, कैलकुलेट apparent weight आपको पता नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन है हमारे पास 3.2, बी में है आपके पास 4.0, सी में है आपके पास 3.6 और डी है आपके पास 3.8। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, दिख रहा है हर चीज। तो कैसे किया जाए, हम बोलेंगे अपेरेंट वेट जो होगा, एफ अपेरेंट लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, वेट माइनस यू अपथ्रस्ट। वेट कितना होता है mg और अपथ्रस्ट कितना होता है बेटा, तो अपथ्रस्ट में बोलता है, अपथ्रस्ट कितना था, क्या बोलता है 1/5 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इमर्ज। अच्छा, मतलब पूरा जो वॉल्यूम था इसका, उसका 1/5 मतलब v/5 रो और g लगेगा। v मतलब क्या हो गया, v मतलब v/5 है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करें, तो आप देखिए इसका मास तो आपको नहीं पता, तो हम बोलेंगे मास मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे क्या आ गया g, यहाँ पे आ गया v/5, यहाँ पे है रो किसका, लिक्विड का, ये रो किसका था, सॉलिड का, और यहाँ पे क्या आ गया g। अब अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से तो कितना आता है, पहले मैं v निकाल लूं, v कितना आएगा, ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी बोल सकते हो, बोलो बोल सकते हैं। और आपको पता है कि मास कितना है, 0.4 है, और ये कितना है, तो ये है आपका 1600 केजी, और ठीक है 1600, राइट। एक काम कीजिएगा, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 16,000 है, ठीक है, ये 16,000 है, ये रहने दो 1600 रहने दो, ठीक है, डेटा इसी पे आपको मिल जाएंगे, 1600 है ये। तो यहाँ पे अगर डेसिमल हटाया जाए तो ये 16,000 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4000, क्लियर, 1/4000 क्या आ गया, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब यही वॉल्यूम आप यहाँ पे पुट कर दो, तो चलिए यहाँ पे आते हैं वापस और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है, तो हम बोलेंगे 1600, वॉल्यूम कितनी है, तो हम बोलेंगे 1/4000, जी कितना है 10 माइनस ये हो गया 1 वॉल्यूम कितना 1/4000, नीचे में 5 भी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, तो हम बोलेंगे 800, ये कितना है, तो ये है 10। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, देखो ये जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 4 2 जा होता है 8, तो यहाँ पे आ गया कितना, तो यहाँ पे आ गया 5 4 जा 20 मतलब 0.4, और यहाँ पे देखो 3 जीरो खत्म, ठीक है, यहाँ का 3 जीरो ओवर 4 से 4 जा, तो हम बोलेंगे 4 माइनस 4.4 एंड दिस इज 3.6, कितना आ गया 3.6 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है, इट शुड बी सी। तो बताइए ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, तो कॉपी कर लीजिए इसको। तो अगला हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि अगर एक लिक्विड में अगर एक सॉलिड को हम क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आधा ही यहाँ पे इमर्ज हुआ है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स होता है वो तो हमको पता है कि क्या होता है, v रो और g। रो क्या होता है, सबके बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम जितना कि सॉलिड इमर्ज हुआ है, तो ये बात को ना आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं बोलूं कि u इज इक्वल टू होता है v रो g, तो वॉल्यूम इंटू रो क्या आएगा, देखो इस नियम के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, कौन सा मास कौन सा वॉल्यूम, तो बोलेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वॉल्यूम क्या है, v क्या है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे v है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे आ गया डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को हम बोलेंगे मास किसका, सॉलिड का। तो अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वेट ऑफ सॉलिड, कौन सा वेट, जो इमर्ज हुआ है, कौन सा वेट, जो इमर्ज हुआ है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो वेट है, ठीक है, ये जो वेट है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि v इंटू रो लिया है ना हमने, तो यहाँ पे मास क्या है, तो बोलेंगे मास ऑफ
मास ऑफ क्या, तो हम बोलेंगे मास ऑफ लिक्विड, यहां पे लिख दीजिएगा मास ऑफ लिक्विड। और वॉल्यूम क्या है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहां से आपको किसका मास मिलेगा, मास ऑफ लिक्विड मिलेगा, यहाँ पे एल लिख दीजिएगा, मास ऑफ लिक्विड। मतलब क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, आगे आपके पास वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यहाँ पे लिख दिया अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज भाई साहब ने यही बताया कि देखिए अपवर्ड फोर्स उतना ही होगा जितना कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि देखो मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है यहाँ, अब अगर इसमें कुछ भी डुबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर आ जाएगी। तो अगर मैंने इस तरीके से बना लिया, लिक्विड को हमने इस तरीके से कर लिया, तो लिक्विड अगर डिस्प्लेस होगी तो कहाँ पे आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने स्टोर कर लिया, इसको हमने यहाँ से पानी को निकाल लिया, एक कंटेनर में निकाला, अब हम इसको तौल लिए, जितना इसका वेट आया वही क्या है, अपथ्रस्ट है। ओके, तो आर्किमिडीज वाली बात हमको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। तो यहां लिख लीजिए कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हम लोग तब बात करते हैं जब ये क्या कर रहा होगा, अगर फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे है। फ्लो कर रहा है तो कोई चीज क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रही है। तो इस समय पे नेट फोर्स ऑन सॉलिड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला कि अपथ्रस्ट, यहां लिख देता हूं अपथ्रस्ट एंड वेट ऑफ बॉडी may not act on same point। ये क्या बात हो गई, समझाता हूं। देखिए अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द जो सॉलिड है वो हो सकता है कि एक ही जगह पे लाई नहीं करे, तो इसके कारण क्या होगा, क्यों ऐसा होगा, पहले बात तो हम बोलेंगे वेट कहां एक्ट करता है, वेट एक्ट ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और यू जो है अपथ्रस्ट है वो कहां पे होता है, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ बायंसी पे, सेंटर ऑफ बायंसी। इसीलिए क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट भी पैदा हो, क्या हो, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, मतलब घूम जाए बॉल, ऐसा हमने देखा है। तो बस जानकारी के लिए ये चीज हमने आपको बता दिया कि ये चीजें होती हैं। तो खैर हमारे पास अभी रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या आया फाइनली, कि वेट ऑफ बॉडी, कौन सा बॉडी, तो हम बोलेंगे इमर्ज वाला। ठीक है, इमर्ज्ड, क्या बोल रहा हूं, ठीक है इसको हटा दो। तो हमने क्या बोला, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। ठीक है, और एक चीज होता है यहाँ पे, सेकंड जो बात हमने लिखनी है वो है कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या बोलेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बोलो बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से यहां तक कॉपी कीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले एक सवाल कराएंगे और फिर आगे की बात आपको बताएंगे। हो गया, चलो ऊपर करते हैं इसको, वीडियो को रोक के आराम से ना कॉपी करो, ठीक है। क्वेश्चन मैं तब तक लिखता हूं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि इफ अ बॉडी इज फ्लोटिंग, इफ अ बॉडी इज फ्लोटिंग, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, देन कौन सी बातें इसमें से सही होंगी। ए है, बोलता है कि नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लो। यहां पे है वेट ऑफ बॉडी, दूसरा जो लिख रहा हूं वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट होगा। तीसरा जो है वो बोलता है कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोलता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। और चौथा है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। कौन सा बात इसमें से सही है, चलिए पहले की बात करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम वाली बात हमने आपको बताया, ये तो सही है। दूसरा वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, अगर कोई चीज फ्लोट कर रहा है तो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपथ्रस्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये तब होगा जब ये पूरी तरीके से डूब के कर रहा है, मतलब पार्शियली फ्लोटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बोला था फ्लोटिंग, मतलब ये वाला बात यहाँ पे गलत हो जाएगा।
अगला है कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो ये भी बात गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर डेंसिटी सेम नहीं है तो कहां से ये बात सही होगा? ऑल ऑफ देम, सवाल ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर कौन सा आएगा अपना? ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग कौन सा होता है? कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का कंडीशन ये है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, FLOAT, फ्लोट। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड बड़ा हो जाए और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो इस केस में क्या होगा? सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और अगर ये बराबर हो जाए सॉलिड का डेंसिटी किसके साथ? फ्लूइड के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? पार्शियली फ्लोट, पार्शियली फ्लोट करेगा। पार्शियली फ्लोट मतलब होता है कि पूरी बॉडी अंदर रहेगी, या फिर हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन या फिर पार्शियली फ्लोट। मतलब फ्लोट मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी है, ये हो गया फ्लोट करना, ठीक है, ये हो गया पार्शियल फ्लोट करना, ये क्या हो गया? पार्शियली फ्लोट करना। दिख रहा है ये बी वाला जो है ना, और ये ए क्या है? ए है फ्लोटिंग। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गई आपको बात? चलिए, तो इन चीजों को फिर से कॉपी कर लीजिए, आराम से आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ये सबसे पहली बात है कि हमने देखा कि एफ नेट जो होता है वो होता है 0। ठीक है, मतलब वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा? अप थ्रस्ट। ठीक है, अगर इस बात का हम शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट अप्रोच की कैसे इस बात को हम डिराइव कर सकते हैं, तो समझिए, हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, इसमें हम एक सिलेंडर को इमर्ज करवा रहे हैं, और ये पार्शियली इमर्ज कर रहा है, मतलब आधा ऊपर है, आधा ऊपर में मतलब है, और आधा लिक्विड के अंदर है। हम बोल रहे हैं ये हाइट, एच हाइट जो है वो क्या कर रहा है? इसमें इमर्ज किया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलते हो कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है? तो हम बोलेंगे अप थ्रस्ट। पढ़ा है हमने, वेट ऑफ बॉडी कितना हो गया? mg। यहाँ पे अप थ्रस्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम किसका? फ्लूइड का। यहाँ पे हो गया g, और यहाँ पे हो गया फ्लूइड का ये। ठीक है, तो यहां तक अगर हमको बात समझ में आती है तो क्या हम यहाँ से g और g को कैंसिल कर सकते हैं? तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा, मास को हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बोल सकते हो ये चीज। अब चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए, मतलब इसको बॉक्स में रख लो और इन चीजों को याद रख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कितना होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं वॉल्यूम की, तो हम बात करेंगे कि एरिया इंटू हाइट ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया कि एरिया, एरिया इंटू सॉलिड। सही है, तो अगर ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं तो क्या एरिया और एरिया यहाँ पे कैंसिल हो सकता है? तो अगर एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या आएगा कि एच ऑफ फ्लूइड अपॉन एच ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि फ्लूइड की हाइट कितनी है और सॉलिड की हाइट कितनी है, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ये कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, जो भी चीजें आपको इसमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहां तक हो गया लिख के आपका। अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक जार दिया हुआ है, जार के अंदर पानी है, पानी में एक सॉलिड है। ठीक है, और सॉलिड का जो ऊपर का जो पोर्शन है जो नहीं डूबा है वो है 3L/4, और पूरी हाइट कितनी है? L है। पूरी हाइट कितनी है? ये L है, यहां से लेके यहां तक। अब आपसे बोलता है कि भाई वाटर के अंदर डुबाया गया है, वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg/m³, तो बोलता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करते हैं सॉल्व। तो देखो, सबसे पहला जो हम ले लेते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है? अप थ्रस्ट होता है।
ठीक है, समझ में आ रही है कि अगर ये सॉलिड तैर रहा है तो जितना ऊपर ताकत लग रही है उतना ही नीचे लग रहा होगा, मतलब नीचे जो ताकत लग रही है, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है वेट ऑफ सॉलिड, और ऊपर जो ताकत लग रही है उसको है बोलेंगे कि थ्रस्ट, अब थ्रस्ट। तो यहाँ पे आ गया मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और यहाँ पे जी, यही पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हुआ, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और जी तो यहाँ से उड़ा दीजिए, कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा वी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे आप सारी चीजें पुट कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मुझे बताइए कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होगा, आइए, तो यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कौन सा सॉलिड, कौन सा पार्ट, तो हम बोलेंगे पूरा सॉलिड, क्योंकि पूरे का मास है, तो पूरा सॉलिड मतलब क्या हो गया, तो हम बोलेंगे कि L इंटू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और डेंसिटी की बात वही रहेगा ना। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस जो हुआ होगा वो ये वाला एरिया है, ये पार्ट, ये वॉल्यूम में बेस कितना है, बेस एरिया कितना है, तो हम बोलेंगे A, और हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट की बात चलेगी, ये वाला हाइट, तो ये कितना हो जाएगा L/4, समझ लो, पूरा L था, 3L/4 चला गया, तो कितना बचा L/4, और यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यो की है दिया हुआ कितना, तो 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3, तो यहाँ से L और L भी कैंसल, A और A यहाँ से कैंसल, अब यहाँ पे मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1/4, 1/4 का मतलब कितना आ गया, तो हम बोलेंगे 1/4 इंटू, यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ पे 10 कर दो, मतलब कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 25, और यहाँ पे आ गया 10, मतलब 250 kg पर मीटर क्यूब, कितना आ गया 250 kg पर मीटर क्यूब। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फ्लोट हो रहा होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो फ्लोट होगा ही, ठीक है, यही चीज हमने पढ़ा था, यही हमारा यहाँ पे आंसर है। क्लियर हो गया ये चीज, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ओवर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं, पहले सवाल आपको बता देता हूँ क्या है, बोलता है कि एन आइसबर्ग जिसका कि हमको डेंसिटी दिया हुआ है 0.9 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, बोलता है फ्लोट ऑन सी वाटर, सी वाटर पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी भी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ज्यादा किसका है, सी वाटर का, ठीक है, इसीलिए तैर भी रहा है। तो अब आपसे पूछता है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइस which is visible to a ship, एक जहाज को कितना पानी, कितना ये जो है वो दिखाई देगा, ठीक है, above the sea level, ठीक है, सी लेवल के ऊपर कितना हमको दिखाई देगा, ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं। मुझे बताइए कि आपने अभी अभी पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पढ़ा था आपने ये चीज। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि इतना अपॉन, अच्छा एक काम करते हैं, इसको वॉल्यूम को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एरिया इंटू लेंथ ऑफ क्या, फ्लूइड, LF है ये, ठीक है, L है, फिर से लिखूं, देखो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ किसका, फ्लूइड के ऊपर का, ठीक है, तो ये पार्ट आ गया, एक मिनट, फ्लूइड के अंदर मतलब LF लिख देते हैं, चलो ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू सॉलिड की डेंसिटी, पहले एरिया इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ, पूरा L आ जाएगा, ठीक है, पूरा लेंथ, और यहाँ पे आ गया एरिया, और यहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है, अच्छा डेंसिटी की बात चल रही है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, एरिया और एरिया यहाँ से कट जाएंगे बेटा, ये क्या है, ये LF है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि LF मतलब लेंथ जो कि फ्लूइड के अंदर है बाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड,
आपको डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता था 0.9, ये कितना था 1.1। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है लेंथ फ्लूइड के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अगर इसको 1 में से माइनस कर दिया जाए तो देखो क्या आएगा, तो आएगा L माइनस एल एफ अपॉन एल इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 0.2 अपॉन 1.1। बोलो आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कट करके लिख देता हूँ 1.1, डेसिमल डेसिमल यहाँ पे ओवर। अब देखो ये जो पार्ट है यही तो आपसे पूछा था, पूरे लेंथ में से जो फ्लूइड के अंदर है वो माइनस करेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा, हम बोलेंगे अबव द फ्लूइड, मतलब अबव लिख देता हूँ लेंथ अबव द फ्लूइड डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया 2/11। क्या आपसे यही सवाल पूछा था, बिल्कुल यही आपसे पूछा हुआ था। और L अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी इतना। तो आपसे क्या पूछा था उन्होंने, अब हम सवाल पे आते हैं वापस और देखते हैं कि बोलता है कि कितना वो फ्रैक्शन ऊपर है, तो ऊपर कितना है तो हम बोलेंगे कि 2/11। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन बने हुए थे, ऑप्शन था एक कि 7/11, बी में दिया हुआ था कि 3/11, सी में दिया हुआ था 2/11 और डी में यहाँ पे दिया हुआ है कि डी में कितना दिया हुआ है तो बोलता है 4/11। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, तो 2/11 इट शुड बी सी। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, एक और लेते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया, यहां तक लिख लिया आपने, चलिए आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला हुआ है, बोलता है हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे 2 टाइप की चीजें दी हुई हैं। ठीक है, एक है यहाँ पे बेटा वाटर, ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारे पास केरोसिन, यहाँ पे क्या है केरोसिन। तो केरोसिन को मैं थोड़ा ये बनाता हूं, ठीक है, ग्रीन वाला कलर का बना देता हूं, ये हमारे पास हो गया केरोसिन। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख देते हैं कि दिस इज केरोसिन। और केरोसिन की जो डेंसिटी दी हुई है वो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा यहाँ पे एक आइस है, ये रहा आइस, ठीक है, ये हमारे पास आइस है और ये आइस की जो डेंसिटी है, आइस की जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है अपने को 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे में है वाटर, यहाँ पे क्या है वाटर, वाटर की जो डेंसिटी दी हुई है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तीनों चीजें दी हुई हैं, तो बीच में क्या करेगा, ये तैरता रहेगा ऐसे आइस। तब आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आइस which is present in water to kerosene। ठीक है, टू केरोसिन। और यहां पे दिया हुआ है कि आइस इज एट इक्विलिब्रियम, आइस इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सारी चीजें आपके पास दी हुई हैं कि भाई चीजें जहां डूबना था, जितना अंदर जाना था जा चुका है, जितना ऊपर आना था रह चुका है, इक्विलिब्रियम पे अब ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो अब आपको बतानी है कि भाई कितना रेशियो ऊपर में है, मतलब कितना रेशियो वाटर में है और कितना जो है वो केरोसिन में है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसको हम बोलेंगे, ये लेंथ को बोलेंगे लेंथ इन वाटर और इसको बोलेंगे लेंथ इन केरोसिन। ठीक है, के लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन भी दे रखा है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है वो भी लिख लो। बोलता है 1/2, बी में दिया हुआ है 8/1, सी में दिया हुआ है 1/8 और डी में दिया हुआ है 1/1। ठीक है, चलिए तो हमने बोला कि मान लीजिए ये आइस है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखो तो आइस में क्या क्या हो रहा है, हम बोलेंगे पहले तो नीचे एक mg लग रहा होगा, हमने बोला कि भाई नीचे से एक अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा। ठीक है, इधर तो नीचे इधर लग रहा होगा अपथ्रस्ट, अच्छा इसका, हाँ ऐसे, तो हम बोलेंगे अपथ्रस्ट बाय वाटर, वाटर के थ्रू लग रहा होगा ऊपर की तरफ। अच्छा, और क्या लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि नीचे ऊपर से ऐसे ले लो, ऊपर से इसको दबा रहा होगा कौन, तो हम बोलेंगे ऊपर से इस पे दबाव बना रहा होगा केरोसिन। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे यहाँ पे अपथ्रस्ट
बाई केरोसिन। अब ध्यान दीजिएगा, अपथ्रस्ट बोला तो जरूरी नहीं है ऊपर, समझ लो, ये लिक्विड हर तरफ अपथ्रस्ट लगा रहा है, तो कितना होगा, वो होगा इतना। अब देखो, अब मैं बोलूंगा वेट ऑफ जो आइस होगा, वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि अपथ्रस्ट बाई वाटर प्लस अपथ्रस्ट बाई केरोसिन। वेट ऑफ आइस कितना होगा बताइए, वेट ऑफ आइस हो जाएगा कि अपथ्रस्ट बाई वाटर प्लस प्लस क्या, तो हम बोलेंगे अपथ्रस्ट बाई केरोसिन। अब बताइए वेट ऑफ आइस जो होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे m ऑफ आइस इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी प्लस वॉल्यूम ऑफ केरोसिन, डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ यहां पे आ जाएगा केरोसिन और यहां पे आ गया जी, जी 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 हर जगह से आप कैंसिल लेके हटा सकते हो, तो यहां पे आ गया अपने पास। अच्छा, मास ऑफ आइस को भी हम लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि हाँ जैसा था वैसे ही लिख दो फिलहाल के लिए। अब देखो वॉल्यूम की जगह पे आप लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो आइस की लेंथ पूरी कितनी है, तो मान लो L है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब एरिया इंटू लेंथ, कौन सा लेंथ, तो हम बोलेंगे LW, और यहाँ पे है W, और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ऑफ केरोसिन, मतलब हो गया कि एरिया इंटू लेंथ ऑफ आइस इन केरोसिन, और यहाँ पे आ गया कौन सा K, यहाँ पे K है बेटा, ठीक है, यहाँ पे K है। अब देखो एरिया एरिया भी यहाँ से उड़ जाएगा, उड़ गया। अब बताइए क्या आपको हर चीज पता है अभी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। आइस का कितना होता है 0.9 L हो गया यहाँ पे वाटर में कितना है तो ये आपको नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज, अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूं, हाँ जी एक काम करो ना, L ऑफ K को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि L माइनस L ऑफ W, तो भी चलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो L ऑफ W, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1, यहाँ पे आ गया डेंसिटी ऑफ केरोसिन कितना है, केरोसिन है 0.8, और यहाँ पे आ गया L माइनस LW। बस यहाँ से आपको क्या करना है, LW अपॉन क्या निकालना है, LW अपॉन, अच्छा ठीक है निकालते हैं, तो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पे कितना आ गया देखो LW, यहाँ पे माइनस ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 LW, और यहाँ पे आ गया 0.8, इधर आके क्या हो जाएगा 0.1 L, तो देखो पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा आपके पास कि LW, ठीक है, LW अपॉन L इज इक्वल टू 1/2, यहां तक आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, देखो ध्यान से, आपसे पूछा था, मैं एक काम करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि LW जो होगा वो होगा हाफ ऑफ L। अब अगर हाफ ऑफ L है LW, तो L ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा, लेंथ इन केरोसिन, वो भी आधा आएगा। तो अब आप बताइए, आपसे यही पूछा गया था ना, लेंथ ऑफ आइस इन वाटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आइस इन केरोसिन इज इक्वल टू 1/2L, यहाँ पे भी 1/2L, दोनों कट गए, यहाँ पे कितना आ गया 1/1, दैट इज 1:1। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इट शुड बी डी। क्लियर है ये चीज, चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हर एक चीज समझ के कीजिएगा।